नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएक्स की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डीसी से साथ मिलकर हम एक खास शो लेके आते हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं बीटीसी को लेकर और इथेरियम को लेकर और अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। आज मेरे साथ जतिन भी होंगे जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं और साथ ही आज राम भी जुड़ने वाले हैं। कॉइन डीसी से हम दोनों से बातचीत करके हम जरा आइडिया लेंगे कि हमको करना क्या है। जिस बीच मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, जरा अपनी उस स्क्रीन को दिखाएं जब तक हम थोड़े से आपको कॉइन्स के बारे में बता देते हैं। फिर आज के मेहमान मेरे साथ जब जुड़ जाएंगे तो फिर उनसे हम चलेंगे जरा बातचीत। ये क्रिप्टो करेंसीज की स्क्रीन यानी कि कॉइन डीसीएक्स की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर आज स्लाइटली 1% है, थोड़ा साइडवेज है। ये साइडवेज ना कंसोलिडेशन में आपको लगातार नोटिस करवा रहे हैं। और एक आपको हमने ये भी नोटिस करवाया था कि अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो इसी रेंज का स्टॉप लॉस, इस रेंज का ब्रेकआउट, इसकी वेट करे। देखो अगर आप मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप इसको साफ सुथरा देख पाएंगे। ये डेली चार्ट्स पर है। अगर आप इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे, मैं इसी को भी आवरली चार्ट पे कर देता हूँ तो आपको साफ दिख रहा होगा। हमने कहा था इस रेंज का मूवमेंट आने पर, यानी कि जैसे ही 38 लाख पार हो जाए, 28 लाख पार होगा, एक स्विप आएगा, हल्का सा आया बट वीक बन के वापस खत्म हो गया। आपको जैसे ये पार होना था, ये स्टॉप लॉसेस अपने वापस से बना लेने थे और इसके अंदर एक मूवमेंट देखते। नहीं मिला, कोई बात नहीं, वापस हम रेंज के अंदर है। डैमेज एज सच अभी नहीं हुआ। मैं इसको एक काम और करता हूँ, मैंने इसको फिर से जरा डेली के अंदर लेके आना चाहता हूँ। मैं वजह बता रहा हूँ डेली की, क्यों मैं आपको डेली बार बार कर रहा हूँ चार्ट को, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। एक मार्केट के अंदर एक रिदम होता है, जब आप इस तरह के रिदम को नोटिस करते हो तो आप डेली मत देखो, तो आपको डेली नहीं देखना चाहिए इस तरह के रिदम के अंदर। एक नॉन स्टॉप एक मोमेंटम वाला चार्ट था, लेकिन जैसे फिबोनाची के अंदर आप या शेयर के अंदर आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या कॉइन के अंदर रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो 1 मिनट के लिए इसके अलावा आवरली, डेली सब चीज चेक करो कि कहाँ पे क्या क्या ब्रेकआउट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आवरली पे अच्छे दिखता है बट डेली भी खराब होता है, बट डेली पे ठीक दिखेगा तो आवरली पे उसके अंदर मोमेंटम नहीं आता तो आप इरिटेट होते हो। तो बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जतिन इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं और राम भी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम दोनों से जरा करते हैं बातचीत, फिर हम इथेरियम के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी आज जरा बातचीत करने वाले हैं। हाय राम, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ग्लैड टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच राम, थैंक यू। एंड जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी आज स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे आज फिर से मुलाकात होगी। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत कुछ हमने आपसे सीखा और आपसे हमने लेवल्स के बारे में भी आइडिया लिया। तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग का टिपिकली होता है। बट राम से आज हम एक स्पेशल, एक्चुअली में राम कभी कभी आते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज ही होती है। लास्ट टाइम भी हम जब जुड़े थे तो शायद आपको ध्यान होगा राम, जब आपने 100 करोड़ रुपीज रेज किए थे तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बधाई दी थी कि गुड। और उससे पहले भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह को देखा तो आपकी टेक्नोलॉजी तो खैर माइंड ब्लोइंग है, तो वो तो जबरदस्त है। एंड वी आर वेरी लकी कि हमने आपके साथ उस समय प्रोग्राम शुरू किया जिस समय मतलब बिटकॉइन की जर्नी शुरू ही हुई थी। हमने 10-12 लाख था उस समय, मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है। हमारे साथ आपकी ही कंपनी के कई एग्जीक्यूटिव जुड़ते थे, तो जिसमें 10-12 लाख था। आज हमने 32 लाख वाली बीटीसी की पूरी जर्नी हमने आपके साथ ही देखी और लोगों के बीच में बात भी रखी। राम, एज पर माई इंफॉर्मेशन, मैं आपकी कुछ कंपनी को देख भी रहा था। ये कुछ लॉन्च आप कर रहे हैं, ये लॉन्चिंग क्या है और इसके बारे में क्या है? ये कोई नया ऐप है? ये ऐप क्यों बनाना पड़ा अगर ये ऐप ही है तो? क्योंकि वेबसाइट आपकी इतनी अच्छी है और सिस्टम आपके अच्छे है, तो ये क्या क्या वजह थी इसको बनाने की अगर ये ऐप आपने लॉन्च किया है तो? थैंक यू। डिम्पी जी, आपको याद रहेगा कि मूड ऑफ द नेशन करके हमने एक सर्वे किया था जिसमें एक अहम बात निकल के आई थी कि कस्टमर्स को क्रिप्टो में एंटर करना है बट उन्हें एक सरल तरीका नहीं मिल रहा है। जो भी एप्स, हमारी भी एप्स थी, हमारी भी अभी भी है, कॉइन डीसीएक्स की जो ऐप है,
वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और ओवरवेलमिंग है। ये एक हमें मूड ऑफ द नेशन सर्वे में से हमें ये पता चला। हम्म जब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिला, तो हमारी हमारी जो प्रोडक्ट टीम है, इन्होंने काफी मेहनत की और एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए हमने बनाया। जो लोग आज क्रिप्टो में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया। इसका नाम है CoinDCX Go। ये प्रोडक्ट अभी ओके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। हमने इसे ऐप इसलिए बनाया क्योंकि जो नए कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ऐप के माध्यम से एंटर करना थोड़ा इंडिया में आसान लगता है। जो ट्रेडर्स रहते हैं, उनको एक डेस्कटॉप व्यू ज्यादा पसंद है। बट जो अभी फिलहाल के लिए 1000 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया। इसमें हमने थोड़े कंप्लायंस के नजरिए से भी लिमिटेड कॉइन्स रखे हैं, वेटेड कॉइन्स रखे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, जो एंटर करता है, वो उनके जो रिस्क को हमने ध्यान में रखते हुए लिमिटेड टोकन्स भी रखे, वेटेड टोकन्स रखे हैं, जो एक अराउंड 14 टोकन्स है। ये ही इस पे हमने रखा है। द एंटायर ऐप, उसका जर्नी बहुत सिंपल रखा है। आप अगर CoinDCX Go ऐप इंस्टॉल आज करते हो और यूटिलाइज करते हो, तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा CoinDCX और CoinDCX Go में भी, जहाँ पे आपका पूरा जर्नी बहुत ही सिंपल है। गेटिंग इन योर फर्स्ट बिटकॉइन, वो बहुत सिंपल है। इसलिए हम कहते हैं कि विथ CoinDCX Go आप एक क्रिप्टो को हेलो बोल सकते हो। जैसे आप और क्रिप्टो में आपकी समझ बढ़ती है, आप थोड़ा जानकार बनते हो, तब आप CoinDCX जो मेन वेबसाइट है, ऐप है, वहां पे आके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये निवेशकों के लिए एक सरल ऐप बनाया है हमने, CoinDCX को। राम, तो ये क्या एक ट्रेडिंग ऐप है या लर्निंग ऐप है, या इसके कॉम्बो है कि इसके अंदर आपका लर्निंग भी है और आपका सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग भी है, दोनों है इसके अंदर? हाँ, ये हम ऐसे कहते हैं कि एक इन्वेस्टिंग ऐप है। ओके आप यहाँ पे आके बिटकॉइन खरीद सकते हैं, एथीरियम खरीद सकते हैं, आप अराउंड 14 टोकन खरीद सकते हैं। आप उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये इसमें आप जाके आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो आप। और जैसे आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाता है, आपको चाहिए तो आप CoinDCX में भी स्विच कर सकते हो। इसमें इजी स्विच है टू द मेन ऐप, मेन वेबसाइट, एवरीथिंग। बट फॉर पीपल जो नए आ रहे हैं, उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज के बदले हम एक छोटा सा एक पैकेज निकाल के उनको इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो एंटर कर सके CoinDCX क्रिप्टो की अपनी जर्नी में। राम, क्या इस तरह के ऐप मार्केट्स में और भी अवेलेबल है, कुछ कंपटीशन से या कुछ और से? तो हमको हम उसकी भी शायद आपने कुछ स्टडी की होगी, ऑफ कोर्स, अगर वो कुछ ना कुछ ऐप्स अवेलेबल होंगे तो हम इसको एक सिंपलेस्ट ऐप बोल सकते हैं कि यस, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऐप है। हाँ, तो जैसे कि हम कह रहे हैं, हमने जब मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी किया, तभी हमने बहुत सारे ऐप्स को स्टडी, हमने सर्वे के रिजल्ट के बाद हमने इंटरनली हमारे प्रोडक्ट टीम्स ने भी सर्वे किए। इंडिया में कुछ ऐप इस दिशा में कोशिश जरूर कर रहे हैं। विदेश में बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। पर ये हमारा पहल है, हमारी एक सोच है कि हमें एक सिंपलेस्ट ऐप बनाना है, ताकि आप अपनी जर्नी, जो हम कहते हैं ना ट्राई क्रिप्टो, उसके लिए हमने ये पूरा प्रोडक्ट बनाया है, ताकि लोग एटलीस्ट ट्राई कर सके। जैसे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर बाकी तो आप जानते ही, हमारे पास बाकी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त। पर तो आपको वो जो ट्राई क्रिप्टो की जब बात करते हैं, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया। तो आपका राम, जब आपने इतनी स्टडी की होगी, तो आपने उस जो एक सर्वे भी कराया था, उससे आपको ये भी पता लगा हो कि कुछ यंगस्टर्स शायद इसमें आना चाहेंगे, जो शायद फाइनेंशियली उतने लिटरेट नहीं होते, या तो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, ट्रेडिंग में पैसा लिया दिया नहीं होता उतना, शायद ये भी एक आपकी बड़ी वजह होगी। तो कुछ टेंटेटिव आपका इसमें टारगेट कितना है कि ऐप कितना डाउनलोड हो जाएगा, या कुछ टेंटेटिव आपने डिजाइन किया होगा इसको लेकर? जी हाँ जी, जैसे हम कह रहे थे कि हमारा जो ट्राई क्रिप्टो का लक्ष्य है कि हम 50 मिलियन इंडियंस को क्रिप्टो में लाना चाहते हैं, ये हमारी एक टारगेट है। अब उस ट्राई क्रिप्टो, हम ट्राई क्रिप्टो पे काम तो पहले भी कर रहे थे CoinDCX के साथ, बट जब हमें ये 50 मिलियन जो हमारा ट्राई क्रिप्टो का टारगेट, वो अचीव करने के हमें एक ऐसी प्रोडक्ट की भी जरूरत थी, जहाँ पे लोग भी स्टार्ट कर सकेंगे, एक एक्सपोजर ले सकेंगे, समझ सकेंगे कि क्रिप्टो कैसे काम करता है।
मार्केट के उतार चढ़ाव को थोड़ा देख सकेंगे विद अ लिमिटेड एक्सपोजर, और उसके बाद वो समझ सकेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है क्रिप्टो में, वो क्रिप्टो का फंडामेंटल्स क्या है। ये एक ऑब्जेक्टिव रख के हमने ये प्रोडक्ट बनाया। 50 मिलियन इज फर्स्ट स्टेप जो हमको करना है। इंडिया में 50 मिलियन लोगों को क्रिप्टो में लाना, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है, और इसमें ये ऐप हमें बहुत मदद करेगी। राम, आपकी जब मैं वेबसाइट देखा था ना, उसमें आपने बहुत ही इजीली वो बना रखा था कि 10 रुपए का ब्रैकेट में आप आ जाओ, 100 रुपए का ब्रैकेट था, 500 का, फिर आपने एक वेरिएबल भी छोड़ा हुआ था कि अगर आपको इन ब्रैकेट्स में नहीं आता तो वेरिएबल में आ जाओ आप। क्योंकि हमने जब आपकी वेबसाइट को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, बता भी रहे थे, तब उसमें देखा ऐसा कुछ फीचर इसके अंदर भी इंस्टॉल्ड है। इसमें अभी फिलहाल वैसे फीचर नहीं है, मतलब आप ब्रैकेट्स में खरीद सकेंगे, बट ये डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं ताकि इसमें हम अनेक फीचर और ला सके। जैसे आपने बताया ब्रैकेट में हम परचेसेस कर सके, रिकरिंग परचेसेस डाल सके, ये सब फीचर्स आगे जाके ये पर्टिकुलर ऐप में बहुत सारी आएंगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब राम, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक पॉइंट, क्योंकि बजट भी सामने है, 1 तारीख को बजट आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जीएसटी की ब्रैकेट में लाया जा सकता है। अब मैं क्योंकि मार्केट का भी पार्टिसिपेंट्स को जानता हूं, तो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कैपिटल गेन्स में भी डाल दिया जाए बीटीसी के गेन्स को, क्योंकि मार्केट वालों को चिढ़ है कि हमने तो पैसा बनाया बट क्रिप्टो वालों ने हमसे भी ज्यादा पैसा बनाया, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल फोर्स में पैसा बनाया। हमसे आप कैपिटल गेन्स लेते हो तो आप क्रिप्टो वालों से कैपिटल गेन्स क्यों नहीं लेते? तो आप उनसे भी कैपिटल गेन्स लो, वो भी तो इस देश के नागरिक है, वो भी इन्वेस्टमेंट टूल है। अच्छा, फिर दूसरा ये आया कि जीएसटी की ब्रैकेट में डाल दिया जाए इसको। वो ब्रैकेट काफी हद तक टेंटेटिव चल रही है, शायद 18% वाली ब्रैकेट में डाला जाएगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके ऊपर इस बार टैक्सेशन वाला आने वाला है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल गेन्स और इन द फॉर्म ऑफ अ जीएसटी? अगर आता है तो मैं ये मानता हूं कि टैक्स तो आ जाएगा, बट आप रेगुलेट होने में और भारत में काफी हद तक रजिस्टर्ड होने में ये एक टर्न अराउंड होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में देश के बैंकर्स भी आने लग जाएं, क्योंकि अब आप तो टैक्स दे ही रहे हो, यू आर इन द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, सो बैंकर्स भी आ जाए भारत में। जी बिल्कुल। सी, हमारा ये मानना है कि टैक्सेशन एक फंडामेंटल चीज है कि टैक्सेशन गवर्नमेंट का हक होता है। अभी उसका क्वांटम क्या होगा, किस ब्रैकेट में आएंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस पर डिस्कशंस होंगे। पर टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे किसी तो ब्रैकेट में डालने की प्लानिंग कर रही है। इसके बाद इसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस होंगे, एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क बनेगा। ये सब अच्छी बात है, एंड प्राइमरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज है। किस लेवल तक का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये बात की बात है, बट ये न्यूज बहुत अच्छी न्यूज है इंडस्ट्री के लिए एंड इन्वेस्टर्स के लिए। सो हम इसका स्वागत करते हैं, और अब जो परसेंटेज होगा, जिस ब्रैकेट में बैठेगा, ठीक है, वो जो भी होगा उसके ऊपर वाद विवाद होगा, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगा, बट ये सब अच्छी डिस्कशन है और ये अच्छी पहल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। उम्मीद तो करते हैं कि टैक्सेशन आए, टैक्सेशन के साथ साथ अच्छे से रेगुलेशन आए। जो लोगों के मन में एक कॉर्नर में अभी भी डर है, वो शायद इस टैक्सेशन से जुड़ जाएगा। वैसे तो होता क्या है कि पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सेटअप करती है, टैक्स के हॉलीडेज देती है, एसईजेड्स बनाए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप ग्लोबल हो तो पहले आप टैक्सेशन से आ जाओ, रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ। आप पहले आप टैक्स लगाओ, बाद में इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो बढ़नी है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर की है। टिपिकली ये रिवर्स इन नेचर होता है। पहले आप टैक्स हॉलिडे देते हो ताकि इंडस्ट्री बढ़े, यहाँ पे पहले टैक्सेशन लग रहा है ताकि इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ जाए। ग्रेट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं राम, प्लीज? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी फिलहाल तो ये मीडिया में एक न्यूज है, बट ये अच्छी खबर है। अगर गवर्नमेंट सच में इसके बारे में सोच रही है तो रेगुलेशन की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। बहुत ग्रेट राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी, एंड आई होप कि मैं आपसे जल्दी पर्सनली भी एक बार आके मिलूंगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसमें जतिन देवला मेरे साथ हैं, जतिन से करते हैं जरा बातचीत। अब सीधा आ जाते हैं हार्डकोर ट्रेडिंग पर, कि बिटकॉइन के अंदर अभी क्या करें, कैसे करें, और कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए। जतिन, बीटीसी पूरी तरह से साइडवेज है, कल भी हम बात कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा, आज भी पूरी तरह से रेंज में है।
ये पकाऊ सेशन बहुत ही खतरनाक, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही इरिटेटिंग सा सेशन हो रहा है, बट बने रहे। अभी कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं बीटीसी के अंदर? मेरे हिसाब से डिम्पी जी यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अभी जो मार्केट ने आज सुबह जो सपोर्ट लिया है राउंड अबाउट 34,750 के लेवल्स के आसपास, राइट? तो ये जो लेवल्स हैं ये थोड़े से अभी इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली यूएसडीटी टर्म्स में बात करूंगा तो 34,750 के लेवल जो है वो हमको जो आज सुबह देखने को मिले, अगर ये इसके नीचे जाता है तो थोड़ी सी गिरावट में और ज्यादा अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट हमको 33,500 33,300 के बीच के लेवल्स जो है वो शायद दिखा भी दे, राइट? ऐसी पॉसिबिलिटीज मेरे को नजर आ रही हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी गिरावट में भी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें अभी ये जो पीनट आपने जो ड्रॉ किया हुआ मेरे चार्ट पे, एक और पीनट जो है वो बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, तो वो पीनट के लिए, उस पीनट के हिसाब से जो है वो नीचे एक और सपोर्ट जो है वो मेरे को दिखता है उस पे। तो दैट इज वाई अभी मैं इस चीज के लिए कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से 34,750 भी अगर ये यहाँ से ब्रेक करे तो नीचे एक हमको थोड़ा सा नीचे भी और दिख सकता है। और इनकेस अगर 36 के लेवल्स अगर ब्रेक अगर होते हैं तो वहां से एक लॉन्ग राइड जो है वो लिया जा सकता है। एग्जैक्टली आपके वही लेवल्स हैं जो हम यहाँ पे भी नोटिस भी कर रहे हैं। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, आपकी स्क्रीन पर है ये, हम सब आप जानते हैं, आप सब समझ रहे होंगे इसको, और ये पूरी तरह से स्क्वीज होना चाहिए था। अब ये स्क्वीजिंग हो तो रही है, स्क्वीजिंग का ब्रेकआउट नहीं है, आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर होगा, पक्का होगा, डैम श्योर होगा। हो सकता है 5 दिन तक इसी तरह से स्क्वीजिंग में चलते जाए। ये जो विड्थ थी स्क्वीजिंग की पहले ज्यादा थी, अब सेकंड विड्थ आई है, नाउ इट्स अ थर्ड विड्थ। ये ब्रेकआउट। अच्छा जतिन, एक और चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को कंफर्मेशन कीजिए, आपका बुलिश व्यू या बुलिश ट्रेंड ये 38,000 450 के ऊपर हो जाएगा? पहला पॉइंट, या मैं 500 बोल देता हूँ, चलो 450 भी कम ना, 500 बोलता हूँ। 38,500 यूएसडीडी के बाद ये चल जाएगा, आप इसको मानोगे कि हाँ ब्रेकआउट कर रहा है? सेकंड कंफर्मेशन 40,000 पे हो जाएगा, ये कंफर्मेशन के अंदर आप वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, देन योर टारगेट में बी 41,000। तो पहली नॉच में आप अपने शॉर्ट्स को रोक दोगे, बाय चांस शॉर्ट कर रखा है या बाय चांस नहीं लिया, लेना चाहते हैं, तो आप 38,500 के ऊपर करोगे काम? बिल्कुल, मैं इस समय पे ये कोशिश करूंगा कि 38,200 300 के लेवल्स कम से कम ब्रेक हों, और वहां से एक कैंडल क्लोजर जब ऊपर मिलेगी तो मैं डेफिनेटली उसके बाद लॉन्ग्स करना पसंद करूंगा मार्केट में। और ओवरऑल जो मार्केट का जो ट्रेंड भी इस समय पर है वो लॉन्ग्स की तरफ ज्यादा है, और बुलिश मोमेंटम जो है मुझे आते वक्त में दिखता है। ये एक टेम्परेरी गिरावट दिख रही है मेरे को मार्केट के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी पीनट में ही हैं, और जब तक हम उस पीनट के अंदर रहेंगे तब तक जो है वो इसी के अंदर ही रहेगा मार्केट। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, उम्मीद यही है कि हाँ ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होने वाला है, और बाकी तो मार्केट है, मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा थोड़े से नीचे के रेंज को टेस्ट करने के बाद में। ठीक है, डन। मेरे को लग रहा है कि एक बार हमको वेट करके रखना चाहिए, और थोड़ा सा एक बार जरूर। अच्छा एक और चीज, आप चाहे वेट करो चाहे ना करो, ट्रेड करो चाहे करो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, थोड़ा हल्के हाथ से ट्रेड करो। हल्का हाथ यानी कि वॉल्यूम जरूर कम रखो, अभी ये वॉल्यूम लेने वाला नहीं है। और एक और चीज जो अभी जतिन मेरे को एक बात बता भी रहे थे कि अगर एक ड्राफ्ट आया, देखो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये डॉट खड़ा है अभी, ये एक्सपोनेंशियल मेरी जो फिबोनाची लगी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी फिबोनाची को इसी लो और हाई के बीच में लगाया। मैं आपको लो भी बता देता हूँ, मेरा लो लगा हुआ 28,000 का और मेरा लो हाई लगा हुआ 41,000 का। तो करीब करीब पूरे का फिबोनाची का जो 50% आ रहा है, डॉट वहीं पे भी चल रहा है, वो चल रहा है 35,230 पे। मेरा अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेक डाउन होगा, मैं उसको मानता हूँ 34 साढ़े 34 के आसपास का मेरा ब्रेक डाउन कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है वो करीब 33,200 पे आएगा। कम से कम आप 1000 पॉइंट का एक डिप मान के चलना, क्योंकि मेरा 61% की फिबोनाची वहां पे लगी हुई है। अगर वो और डिप आया, जिसको मैं अपने पक्के वाला सपोर्ट कहता हूँ, और फिर मेरा फिर 31,000 तक भी आ सकता है। लेकिन शायद मैं 31,000 के नीचे आके फिर तो मेरे को अपना पूरा मूड ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस जगह पर आ जाऊंगा जहां पे मेरे को अपने परमानेंट सपोर्ट भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अब तक ग्रोथ की चिंता नहीं बोलूंगा, तब मैं सिर्फ अपने पैसे बचाने की चिंता में लगूंगा। तो फिलहाल थोड़ा साइडवेज रहना, जिन्होंने ट्रेड नहीं किया उनके लिए तो ये वार्निंग जैसा है, कॉशियस है,
जिनके पास पैसा बना हुआ है वो कर सकते हैं। देखो उन लोगों को पैसा बना हुआ है, उनके लिए कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। सर इथीरियम पे आते हैं एक बार जरा, इथीरियम पे जरा चेक करते हैं, इसको भी मैं यूएसडीटी के अंदर ही लगा देता हूँ, जरा उसके बारे में और बता दीजिए। कल जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इथेरियम 350 के ऊपर अगर जाता है तो उम्मीद है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, लेकिन कल ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक जाके जो है रिवर्स हो गया। जो ऑल टाइम हाई है वो 1440 का है और 1438 से ही रिवर्स हुआ और नीचे की तरफ हमको देखने को मिला। हालांकि अभी ये कोई भी डाउन साइड मोमेंटम मेरे को इसमें नहीं नजर आता, डाउन साइड जाता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि थोड़े से बस नीचे के लेवल्स हो सकता है कि ये 1280 1270 के बीच के लेवल्स को टेस्ट कर जाए, क्योंकि जो एक जो ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल्स को वो दोबारा टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सपेक्टिंग। और उसके बाद जो है ये एक ऊपर और ज्यादा बुलिश जो है वो यहाँ से दिखता है मेरे को। इथेरियम इज आई एम बुलिश ऑन इथेरियम ऑफ कोर्स, क्योंकि कल हमने बीटीसी पेयर भी इथेरियम का डिस्कस किया था और मैं आपको उस समय पे भी ये चीज कह रहा था कि वहां से मेरे को डाउन साइड मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी आते हुए शायद नहीं दिखती है। और वहीं से ही मार्केट जो है वो बीटीसी पेयर पे इथेरियम जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अगर रीटेस्टिंग भी होती है अगर 1270-80 तक के लेवल्स पे भी, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से इथेरियम जो है हमको कंफर्म है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का पूरा पूरा चांसेस है। जैसे मेरे को एक चीज आप जरा चेक करके बताइए कि डबल टॉप फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है। डेली चार्ट को उतना विजिबल नहीं है, मैं इसको 4 आवरली चार्ट आपकी स्क्रीन पे भी कर देता हूँ। क्या ये कुछ डबल टॉप फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि 1400 के आसपास बन रहा है, 1400 यूएसडीटी के, मतलब $1400 के आसपास बन रहा है? ये कुछ सॉर्ट ऑफ डबल टॉप तो नहीं है? जहां तक अभी हम ये कह सकते हैं कि डबल टॉप की बात, तो डबल टॉप कल ये मेरे को भी ऐसा साउंड किया था, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर मैं मार्केट की स्ट्रेंथ देखूं इथेरियम को लेके, ये डबल टॉप हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्सल है अभी वो बार बार सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है। जब तक ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर देगा तब तक मैं इसको डबल टॉप का जो है वो एग्जैक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट ले रहा है इथेरियम और काफी अच्छी सपोर्ट ले रहा है। तो इस चीज को मैं अभी से ही डबल सपोर्ट डबल टॉप कह के इसमें मैं नेगेटिव या फिर इस तरीके की अगर मैं इसमें कहूँ तो वो शायद बहुत ज्यादा जल्दी होगा। आपसे अगर मैं दो सपोर्ट पूछूं कि बाय चांस अगर इथेरियम नीचे आ रहा है और इसकी दो सपोर्ट एरियाज है, तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया तो ऑलरेडी आप वो 1270 वाली रेंज को आप बता रहे हैं कि एक वो रेंज के अंदर है। दूसरा सपोर्ट एरिया में 1188 मान लूं सर? बिल्कुल, आप इसमें 1165 के आसपास का सपोर्ट मान सकते हैं। 1165, ठीक है। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ही टेढ़ी थी, अब ठीक हो गई होगी। तो यस, तो मैं एक काम करता हूं, तो 1165 का एक S2, एक मैं S1 जो अपना वो 1250 का मान लेता हूं। मेरे लिए सपोर्ट नंबर 1 1250, सपोर्ट नंबर 2 1165 है। मैं इन दोनों सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं इस पूरे ट्रेंड को अभी मैं एक फॉलोअप ट्रेंड करता हूं जिसमें मैं हल्का सा रिट्रेसमेंट या हल्का सा फटीग समझता हूं। अदरवाइज ट्रेंड को मैं इंटैक्ट मानता हूं कि मेरा ट्रेंड अभी खराब नहीं होगा। एक और चीज मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक आपसे और पता करना चाहता हूं, क्या मैं ट्रेंड रिवर्सल, मैं इथेरियम का ट्रेंड रिवर्सल, मैं इसके बारे में हालांकि आपसे बात नहीं अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम बुलिश वे में भी है, क्या मैं इसका ट्रेंड रिवर्सल 930 पे मानूं कि 930 पे मेरा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? जो ट्रेंड अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं कि चलता जाएगा, वापस 1400 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 2000 तक के टारगेट भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ये सारी बातें चुप हो जाएंगी, लोग शांत हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे जैसे ही हमने 900, मैं बता देता हूं, 930 के नीचे आके ट्रेड करने लगे। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरे चार्ट पे 914 के लेवल्स मार्क्ड है, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो वो डिफरेंस रहता है थोड़ा थोड़ा सा, तो 915 के लेवल्स 914 के लेवल्स मेरे चार्ट पे मार्क्ड है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर ये मार्केट अगर उस लेवल के नीचे जाता है तो बिल्कुल हम इसको एक ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, और उसके बाद हम इसके बाद अगर वो लेवल्स अगर टूट गए तो फिर हमको शायद 600 650 के लेवल्स जो है वो आते हुए दिखेंगे। लेकिन
अभी जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो लेवल्स टूटे, और वो लेवल्स अगर टूटेंगे तो ही फिर हम आगे उसके लिए सोच सकते हैं। उससे पहले अभी उस चीज के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगा, वो इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लेवल है और यहाँ से मतलब 50% ऑफ द कैपिटल इरोजन हो जाएगा जो अगर आपकी किसी की इन्वेस्टेड होगी तो। क्योंकि मान लो किसी ने 1300 1350 पे लगाए और 900 पे हम आके मान ले समझ लें तो मोर देन 40% कैपिटल इरोड हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि तो हल्के हाथ से रखा जाए। दूसरा, अभी हम इस ट्रेंड को इंटैक्ट मानते हैं, मैं किसी तरह का रिवर्सल नहीं मान रहा हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट 1270, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1170 या 65-70, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने तीसरा भी S3 भी लगा दिया आपके लिए, वो है 1085। एक बार जतिन इसको भी आप चेक कर लो, 1085 भी एक सपोर्ट बना सकते हैं S3 अगर रखना चाहें तो। 1080 जस्ट अ सेकंड सर, मैं एक बार देख लेता हूँ इस चीज के लिए कि 1085 के लेवल्स को हम लोग जो मेरे पास चार्ट में मार्क्ड है लेवल्स वो 1065 के लेवल्स मार्क्ड हैं। तो ऑफ कोर्स वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज थोड़ा सा वेरी करता है। तो हम जो है स्पॉट पे अगर हम देखें तो 1065 के लेवल्स को हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 लेवल अपने सपोर्ट एरिया को मार्क कर दिया, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, और हमने इसको मार्क किया हुआ है इथेरियम के। बट हम जर्नी कभी भी पॉजिटिव मानते हैं, बुलिश मानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हम उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ही बता के चले कि भाई ठीक है ये 3 सपोर्ट है S1 S2 S3, इसको तो आप मान के चलना। जब तक S1 S2 S3 की भी रिस्पेक्ट है तब भी डरने की बात नहीं है। उल्टा मेरे को तो लग रहा है S1 S2 S3 सपोर्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए इसको कि पहली अपॉर्चुनिटी नंबर 1, O2 नंबर 2, O2 नंबर 3, अपॉर्चुनिटी नंबर 3, इसको हम सपोर्ट हटा के अपॉर्चुनिटी नंबर कर देते हैं। तो जब तक ये इंटैक्ट है मेरे को लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इथेरियम को लेकर। जतिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज समय देने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आ रहा है आपसे क्लियर करके बातचीत, और अच्छा लग रहा है ट्रेड के साथ आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, लेकिन अभी आप शुभ अंक की हमारी खास पेशकश दिखेंगे। हर बुधवार को हम आपके लिए शुभ अंक की कड़ी लेके आते हैं। वो न्यूमरोलॉजी का एक खास शो है, शीतल बाकरे आपके साथ कनेक्ट होती हैं और वो आपको बताती हैं कि जो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर है आपके मार्केट, आपका हेल्थ, आपका ट्रैवलिंग, ये सब चीजें काफी हद तक आपको उससे पता लग जाता है। तो खास सीरीज है, बड़ी अच्छी से हमने बनाई है, बड़ी मेहनत करके आपके साथ आपके लिए बनाई है। देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCS की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।